मित्रों, आज हम बात करेंगे हवन की सबसे प्रथम व महत्वपूर्ण वैदिक विधि पर, जिसे आचमन व अंग स्पर्श कहा गया है। यज्ञ से पहले ये विधि क्यों है आवश्यक? क्यों करें हम एक एक अंग को व्रतशाली व पवित्र? आइए जानते हैं आचमन व अंग स्पर्श का संपूर्ण अर्थ एवं सरल वैदिक विधि का स्वागत है द लाइफ दर्शन यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दीजिए, अपने विचार हमें कमेंट करिए और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आइए सीधे हाथ में चल लें अमृत के लिए और कामना करें कि भगवान मेरा यज्ञ सफल हो, मेरा जीवन सफल हो। ये आचमन है। तो एक बार आप लेंगे मंत्र के साथ, फिर दूसरे मंत्र से दूसरी बार और तीसरे मंत्र से तीसरी बार धारण करेंगे बड़ी श्रद्धा और पवित्रता के साथ। चलिए, आइए सीधे हाथ में धारण करें और मंत्र के बाद इसको पीना है। ओम अमृतो पत्रणमसे स्वाहा। दूसरी बार लें इसी तरह, दूसरी बार धारण करें। यह आचमन है। अंतःकरण की पवित्रता और शुद्धता की कामना आप कर रहे हैं। ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा। तीसरे मंत्र से लेंगे। झूठा हाथ सर पे लेके ना जाएं, झूठा हाथ लेके नहीं जाना। आइए तीसरी बार में सत्य, यश और श्री की कामना को लेकर के ओम सत्यम यशः श्रीमय श्री श्रेयता स्वाहा। अब हाथ को धोएं और जल को पीछे डाल दीजिए हाथ को धो करके, क्योंकि बुराई और झूठ हमेशा कहाँ रहना चाहिए? पीछे रहना चाहिए। सत्य आगे रहना चाहिए। अभी उल्टे हाथ में नहीं लेंगे। सुनेंगे आपने क्या किया? आचमन किया है। आंग पूर्वक चमू भक्षणे धातु से ल्युट प्रत्यय होकर के क्या बनता है? आचमन बनता है। कि जिसको श्रद्धा पूर्वक अंतःकरण की पवित्रता के लिए और यज्ञ आदि के लिए तैयार होने के लिए जिसको पिया जाए, उस श्रेष्ठ जल को क्या कहा गया? आचमन कहा गया है। और इसका मतलब क्या है? तो शास्त्रकार लिखते हैं कि आचना अंतेन कर्म कुर्यात्, कि आचमन के बाद ही हमें कर्म करना चाहिए। और आचमन का मतलब कि भगवान जैसे जल शीतल है, वैसे मेरे विचार, मेरे संस्कार और मेरा चरित्र भी, मेरा अंतःकरण भी कैसा बन जाए? शीतल बन जाए। तो पहले मंत्र में क्या कामना की? कि अमृतो उपस्त्रणमसि स्वाहा, कि हे भगवान आप अमृत के समान हैं। और उपस्त्रण कहते हैं मनीष जी बिछोने को, कि जैसे ये बिछोना मेरे नीचे है और मुझे नीचे से रक्षित करता है, सुविधा देता है, वैसे ही परमात्मा आप भी मेरा बिछोना बने और मेरी क्या करें? रक्षा करें। इतना सुंदर भाव है। फिर दूसरे मंत्र में कहा अमृता अपिधानमसि स्वाहा। अपिधान कहते हैं ओढ़ने को, कि जैसे इन वस्त्रों को हम धारण करते हैं, सर्दी आदि से बचने के लिए ओढ़ते हैं, वैसे ही भगवान आप ओढ़ना बनकर के हमारी क्या करें? रक्षा करें। बुराइयों से, दुर्विचारों से, दुराचार से आप कवच बन करके हमारी क्या करें? रक्षा करें। और तीसरे मंत्र में क्या कहा? कि सत्यम यशः श्रीमय श्री श्रेयतां स्वाहा। कि अब मैंने जिस अमृत में जल को पिया है, अब मेरे मुख से भगवान मेरी आत्मा से, मेरे विचारों से क्या निकले? सत्य निकले, झूठ ना निकले। मैं सत्य बोलने वाला बनूं, सत्य को धारण करने वाला बनूं और सत्य में अपने जीवन को बनाने वाला बनूं। और जिसका जीवन सत्यता के आधार पर आगे बढ़ेगा तो उसके जीवन में क्या होगा? दूसरा वरदान आता है यशः, उसका यश फैलता है, उसकी कीर्ति फैलती है। और जिसके जीवन में यश है, ध्यान देना, अभी बात नहीं करें, जिसके जीवन में यश है तो शास्त्रकार कहते हैं कि जीने का अधिकार ही उसी को है। हम आए संसार में और कीड़े मकोड़ों की तरह चले जाएं तो याद रखना ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं है। तो क्या कहा? कि यस्य कीर्ति सहजीवति, कि जिसकी कीर्ति है, जिसका यश है, जीने का अधिकार
उसी को है। और संसार में आए और चले जाए ऐसे का कोई फायदा नहीं। और कभी कहता है कि कोई रो के मरा, कोई हंस के मरा, और मौत उसकी अच्छी जो कुछ करके मरा। इस संसार में आए हो तो कुछ करके जाए। तो ये 3 बार आचमन किया कि सत्य रूपी वरदान, यश रूपी धरोहर, और श्री कहते हैं सुख को, आनंद को, समृद्धि को, ऐश्वर्य को, धन संपदा को, और समस्त पदार्थों का स्वामी बनने को क्या कहा गया? श्री। और श्री कौन बनेगा? जो यज्ञ करने वाला होगा, जो आचमन से अपने अंतःकरण को पावन करेगा। और 3 बार आचमन करने का भाव ही यही है कि मैं मन से भी पवित्र हो जाऊं, मैं वचन से भी पवित्र हो जाऊं, और मैं कर्मों से भी पवित्र हो जाऊं। तो अंतःकरण की पवित्रता की। अब बाह्य अंगों की शुद्धता करेंगे। उल्टे हाथ में जल ले लें और सीधे हाथ की 2 उंगलियां अनामिका और मध्यमा बाहर करेंगे। चलिए ले लीजिए और देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मंत्र को जब हम बोल लें उसके बाद क्रिया करनी है, उससे पहले नहीं करनी। ठीक है? आप सभी देखो, ये दोनों उंगलियां निकालनी है और इस तरह से हाथ को रखना है। और देखिए, हम गलत क्रिया करेंगे तो हमें गलती भाव प्राप्त होगा। तो जल को जब लगाएं हाथों में तो पहले मंत्र से मुंह एक है, हम 2 जगह लगा लेते हैं। ये विधि गलत है, क्योंकि जिनके 2 मुंह हैं वो 2 जगह लगा लेना, और जिनका एक है वो एक लगा लेना। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? फिर क्या कहा? दूसरी क्रिया। तो पहले सीधा हाथ कौन सा है हमारा? ये वाला है। तो पहले सीधी ओर, फिर उल्टी ओर। आंखों को भी कैसे करेंगे? पहले राइट, फिर लेफ्ट। ठीक है? तो बड़ी श्रद्धा के साथ क्रिया करनी है। फिर इसका भाव भी सुनेंगे, क्योंकि जब तक अर्थ नहीं होगा तो निवेदन करना चाहता हूं, यज्ञ करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो 3 बार अंतःकरण को पवित्र किया, बाह्य अंगों को पवित्र करेंगे। ओम वांगमास्यस्तो, मुंह पे लगाएं। ओम नसोर में प्राणवस्तो, नासिका में। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तो, नेत्रों में। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तो, कानों में। ओम बाहुर में बलमस्तु, कंधों में। ओम ऊर्ध्वोर में ओजोस्तु, जंघा में। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुष्टन्वा में सहसंतो। हे भगवान, मैं यज्ञ पर बैठ करके व्रत करता हूँ, करती हूँ। कैसा व्रत? आंखों से भद्र देखना भी क्या है? व्रत है। क्या है? भद्र देखना व्रत है। तो आपने क्या कहा कि वांग में आस्य अस्तु। वांग माने वाणी, मां माने मेरी, आस्य माने पवित्र, अस्तु माने कर दे। कौन कर दे? जो वाणी का देवता है वो मेरी वाणी को कैसा कर दे? भद्र कर दे। तो भद्र बोलना, दूसरों को हितकारी बोलना, और दूसरों के हृदय को शांत करने वाली वाणी का प्रयोग करना भी क्या है? वाणी की वर्त की भावना है, वाणी की विशेषता है। तो इसलिए भगवान, मैं कटु ना बोलूं, अप्रिय ना बोलूं, सदा क्या बोलूं? प्रिय बोलूं। फिर कहा नसोर में प्राणो वस्तु। ये जो नासिका परमात्मा आपने मुझे दी है, इससे मैं दुर्गंध भी लेता हूं और इससे मैं सुगंध का भी पता लगाता हूं। लेकिन हमारे अंदर क्या जाए? सुगंध जाए। कैसी सुगंध? जो यज्ञ आदि की सुगंध है, हमारे शुभ कर्मों की सुगंध है, हमारे अच्छे अच्छे व्यवहार की सुगंध है। ऐसा मेरा जीवन बन जाए, मैं ऐसी यज्ञ में सुगंध को धारण करूं। फिर कहा अक्षणोर में चक्षुरस्तु। मेरी आंखों को इतना बल, तेज, ओज से भर दे भगवान कि मैं अपनी आंखों से भद्र देखूं, कल्याणकारी देखूं और प्रेम भाव से देखूं, किसी को शत्रु भाव से ना देखूं। और वेद भगवान कहते हैं कि मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, कि भगवान मैं जब भी देखूं तो मेरी आंखें सबको मित्रवत देखें, किसी को शत्रुवत ना देखें। हे भगवान, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। मेरे कानों को इतना बलवान बलिष्ठ बना दे, इतना तेजस्वी ओजस्वी बना दे कि भद्रम कर्णे भी श्रोणयाम देवा। हे देवताओं, मैं भद्र सुनने वाला बनूं, मैं अच्छा सुनने वाला बनूं, और ऐसा सुनूं कि जिसको सुनकर के मेरा जीवन परिवर्तित हो जाए। और वेद भगवान कहते हैं
कि इमम में वरुणा स्फुरति हव मध्य चंद्रदया, कि भगवान मैं ऐसा सुनूं कि जिससे मेरा जीवन हमेशा के लिए कैसा हो जाए, भद्र और कल्याणकारी हो जाए। मेरे कान कभी निंदा चुगली को ना सुने, किसी के अपशब्द को ना सुने, मेरे कान सदा भद्र विद्वानों के वचनों को और उपदेशों को सुने और वेद के मंत्रों को सुने। ये हाथ के लिए कामना की कि भावगोर में बलमस्तु, कि जब भी मेरे हाथ उठे तो यज्ञ रचाने के लिए, आहुति के लिए, दान दक्षिणा के लिए, सहायता के लिए, परोपकार के लिए और एक दूसरे के हित के लिए उठे, किसी को कष्ट देने के लिए मेरे हाथ ना उठे। शास्त्रकार कहता है कि कितना ही महंगा आभूषण या घड़ी, अंगूठी, कंगन पहन ले, इस हाथ की शोभा नहीं है। तो हाथ की शोभा क्या है? तो का हस्तस्य भूषणम दानम। अगर इन हाथों से दान नहीं हुआ, चाहे वो आहुति का हो, चाहे वो घृत का हो, चाहे सामग्री का हो, चाहे दक्षिणा का हो, चाहे रुपए पैसे का हो, चाहे जल का हो, चाहे वस्त्र का हो या किसी की सहायता का हो, तब तक ये हाथ कभी सुशोभित नहीं हो सकते। तो इस हाथों को सुशोभित करना है तो भगवान मैं सदा शुभ कर्म करने वाला बनूं। ये पैर जो भगवान आपने मुझे दिए हैं, ये पैर यज्ञ की ओर, वेदों की ओर, सत्संग की ओर, विद्वानों की ओर, महापुरुषों की ओर, सत्कर्म की ओर बढ़े, कुशल और गलत मार्ग की ओर मेरे कदम ना बढ़े। इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि हम अपने कदमों को कहां लेकर के चलें, तो कहा कि स्वस्ति पंथा मनुचरेमा, कि जिस पथ पर कल्याण ही कल्याण हो उस मार्ग की ओर मेरे कदम बढ़ने वाले हों। और अंत में जल को डाल करके आप क्या कहते हैं कि अरिष्टानी में अंगानी तनुस्तनमा में सहसंतो, सब बहुवचन में आते हैं। में भी बहुवचन है, अंगानी भी बहुवचन है, अरिष्टानी भी बहुवचन है, कि मेरे जितने भी अंग हैं भगवान उनको भी अरिष्ट कर दीजिए, पावन कर दीजिए और दुख, कष्ट, आपदा और रोगों से मुक्त कर दीजिए, कि मैं अपनी इंद्रियों से एक भी कार्य गलत ना करूं। आप घड़े को भर करके रख दें और जल उसमें डाल दीजिए, वो काफी दिन तक चलेगा, सालों तक चलेगा, लेकिन उसी घड़े के अंदर एक छोटा सा छेद कर दीजिए, वो जल एक एक बूंद के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही ये देव तुल्य शरीर परमात्मा ने दिया है कि इसको चाहो तो मंदिर बना लो, और अगर इसको बिगाड़ना चाहते हो तो एक भी व्यसन लग गया तो ज्यादा दिन तक ये शरीर चलने वाला नहीं है। तो भगवान मैं अपने शरीर के एक एक अंग को शुभ कर्मों में लगाऊं, पवित्र कार्यों में लगाऊं, अपने जीवन को उन्नति की ओर लगाऊं, ऐसी कामना इस आचमन से मैं आपसे करता हूं। आइए इस कामना के साथ ये आचमन की विधि आपने सीखी, आगे और विधियां आपके लिए लेकर के आएंगे कि जिससे एक एक यज्ञ का मर्म, एक एक वेद की विधि आपके जीवन को संयुक्त कर सके, उन्नत कर सके। जितने भी आप अपने यज्ञ पर बैठे हैं संकल्प लेकर के उठें कि मैं एक एक अंग का व्रत करता हूं, और व्रत भी वही है कि जो कोई गलत कार्य हमारी इंद्रियों से ना हो सके, ऐसी कामना मैं आपसे करता हूं। आइए इस कामना के साथ अब अग्निहोत्र की ओर बढ़े। तो आप दोनों यजमान दंपत्ति खड़े होकर के हमारे पास आए।